पीपल डेफिनेटली, देखो एक ही बात है कि हमेशा यही बात कही जाती है कि अपने बड़े बुजुर्गों को सुनो, राइट? जो आपके माता पिता, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो आपको बताते हैं। लोग हमेशा एक चीज कहते रहे, मुझे भी याद है हमारे बड़े बुजुर्ग भी एक बात कहते रहे कि जुआ मत खेलो, राइट? They always said gambling is a bad habit, right, and gambling is addictive. कि अगर इस आदत में आप पड़ जाओगे तो लोगों के घर बार सब कुछ बिक जाता है और दुनिया तबाह हो जाती है। yes, मेरा ख्याल से आई एम 61 ईयर्स ओल्ड, जब मेरे माँ बाप कहते थे मुझे, जब सिखाने की कोशिश करते थे, आई हैव नेवर एवर गैम्बल्ड इन माय लाइफ, तब भी वो बात सच थी। तब शायद समय था जब लोग सट्टा खेलते थे, लोग कार्ड्स के ऊपर खेलते हैं थे। आज के दिन पे लोग जाके कैसीनो में जुआ खेलते हैं, लोग कभी क्रिप्टो करेंसी, कभी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जुआ खेल रहे हैं। वो क्या है? इट इज जस्ट अ गैम्बल। absolutely, देयर इज नो रियल प्रोडक्ट, देयर इज नो वर्चुअल प्रोडक्ट। कोई वर्चुअल ब्रिक एंड मॉर्टर ना तो कंपनी है, ना तो प्रोडक्ट है, ना आइडेंटिटी है, ना कोई मीटिंग हो रही है, ना हजारों लोगों की सफलता की कहानी आपको नजर आ रही है। इट इज जस्ट अ शैम। मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूंगा, इट इज नॉट अबाउट दैट वेस्टीज अलोन। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, गैम्बल ऑफ एनी काइंड आपको शॉर्ट टर्म गेन दिखा देगा। आप कैसीनो में जाओ, जाके 10 गेम खेलो, 10 में से 6 गेम जीतोगे। उसके अंदर क्या होता है कि आपको फंसा लिया जाता है। आप 6 खेल लिया, अगर आदमी कुछ हार भी रहा है तो वो अपने घर से भी ला के सब कुछ अपना घर बेच देगा, सब कुछ बेच देगा लगा के, ताकि अब तो मैं जीतूंगा। सही बात। और अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि कैसीनो के अंदर हमेशा हाउस इज द विनर। सो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। मैं अभी इस मीटिंग से पहले न्यूज सुन रहा था बैठा हुआ, तो इट वाज अबाउट सम फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जो अंडमान एंड निकोबार के सेलुलर जेल के अंदर भी उनको ब्रिटिशर्स ने कैसे यातनाएं दी, पर उन्होंने जो आजादी पाने के लिए अपने देश को, हमारे भारतवर्ष को आजाद करने के लिए जो उन्होंने दुख सहे, उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, उन्होंने गिव इन नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप लोग वेस्टीज में बिल्ड करते हो, इट टेक्स टाइम, बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपके लिए वो सफलता बना के रखनी है, नॉट ओनली फॉर यू बल्कि आपकी आने वाली जनरेशंस में भी, वो आपको मिलेगी सिर्फ वेस्टीज से। सो प्लीज आप लोग कभी इन शॉर्ट टर्म केसेस चीजों में मत पड़े। जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी देख रहे हो, आप देख रहे हो कभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उसको आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है। जहां पे भी कैश का लेन देन होगा वहां पे गवर्नमेंट उसके ऊपर पाबंदी लगाएगी। वेदर इट इज इंश्योरेंस, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, वेदर इट इज ट्री, वेदर जो पेड़ों का था प्लांटेशन का बिजनेस, ऐसा कुछ जहां पे भी कैश का आदान प्रदान होगा वो चीज सरकार के शिकंजे में आएगी, कंट्रोल होगा और आप लोगों का पैसा डूब जाएगा। इन्वेस्ट इन फ्यूचर, बिल्ड अप योर बिजनेस, बिल्ड अप योर टीम्स। आज के दिन पे लोग हमारे यहाँ पे अगर थर्ड जनरेशन भी इनकम कमा रही है, वो इसलिए इनकम कमा रही है बिकॉज दिस बिजनेस एक्चुअली गिव्स यू द पावर। वेदर इट इज फॉरेन एक्सचेंज, देखिए फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आप अगर ट्रांसफर करेंगे पैसा आज नहीं तो कल तो फंसे जाएंगे। भाई मैं बिजनेस में हूं ना, हमने अगर $100 भी रिमिट करने होते हैं कोई सैंपल मंगवाने के लिए, तो हमें अपने बैंक के थ्रू आरबीआई तक को इन्फॉर्म करना होता है। और आप सोच रहे हो कि लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन अभी होता रहेगा और सरकार आप लोगों को छोड़ देगी या उन लोगों को छोड़ देगी? उन लोगों का हाल जो होगा वो खुद देखेंगे, एंड दे विल बी द सफरर्स। सो माय प्ली टू यू इज लुक आफ्टर योरसेल्फ। आदमी हर जगह सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। हम लोग आपसे पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, हम आप लोगों से आपके समय की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिसके करके हम लोग आपको एक अच्छा कैरियर दे सकें। सो प्लीज फोकस ऑन दैट।